मित्रों, मैं कितना सारा अमेजिंग फैक्ट में आज गीता जयंती के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी होती है। उसी दिन गीता जयंती होती है दोस्तों। कहा जाता है कि गीता ही संसार की एकमात्र ऐसी पुस्तक है, पुस्तक नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा माध्यम है जो वर्तमान मनुष्य को जीवन का अनुभव करने के लिए उनमें ज्ञान, क्रिया, प्रेम, यही 3 गीता के प्रमुख विषय हैं दोस्तों। में कैसे जीवन को सफल बनाया जा सकता है, कैसे जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, इसके बारे में आख्यान दिया गया है दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रवचन दिया गया है दोस्तों। कहा जाता है कि हरियाणा में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में यह प्रवचन दिया गया दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो कहा जाता है योगेश्वर थे, भगवान थे दोस्तों, अर्जुन को जब वह कर्तव्य पथ से भटक करके वैरागी होना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने इनको प्रवचन दिया दोस्तों। जिसके 3 साक्षी हैं दोस्तों। एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे थे, और उस समय कहा जाता है कि रविवार का दिन था और आज के 5560 वर्ष पहले ये उपदेश दिया गया दोस्तों। उस समय रविवार का दिन था दोस्तों, और अर्जुन को दिया गया, और संजय जिनकी आंखों देखी इसका हाल देख रहे थे दोस्तों, और स्वयं बजरंग बली यानी हनुमान जी जो रथ पर आरूढ़ थे दोस्तों। तो 3 लोग इसके साक्षी है दोस्तों। और यह पुस्तक के रूप में बाद में बनी दोस्तों। ये पहले महाभारत का अंश था दोस्तों, और इसमें कहा जाता है 700 श्लोक है और 18 अध्याय दोस्तों। और इसके 3 प्रमुख विषय हैं, जैसे मैंने बताया कि ज्ञान, क्रिया और प्रेम दोस्तों। और इसके तमाम श्लोक जो हैं ऐसे हैं जो मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाते हैं दोस्तों। और यही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी गीता जयंती मनाई जाती है दोस्तों। और संसार के सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी न किसी क्षेत्र में रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, उपनिषद और आख्यान इसी के ऊपर हुआ है दोस्तों। कहा जाता है प्राचीन समय में आदि शंकराचार्य से लेकर ओशो रजनीश तक ने इसी गीता पर प्रवचन दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने तो मांडले जेल में ही गीता रहस्य लिख डाला दोस्तों। इस प्रकार से तमाम ऐसे संत हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने गीता पर भाष्य और टीका लिखे दोस्तों। और कहा जाता है कि अपने भारत देश में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितनी भी सरकारी सहयोग की संस्थाएं हैं, या प्राइवेट संस्थाएं हैं, या कोई भी माध्यम की संस्था चल रही है, उसमें कोई न कोई जो उसका स्लोगन है, जो उसका नारा है, जो उसका कार्य करने का अनुभव है, वह एक गीता के एक श्लोक के द्वारा ही है। जैसे कि देखिए एलआईसी है, योगक्षेमम वहाम्यम, और जिसमें इसी तरह से सभी विभागों में किसी न किसी रूप में गीता के श्लोक को ही आत्माभिभूत किया गया है दोस्तों, और जनमानस तक पहुँचाया गया है दोस्तों। और जैसे कि इसका श्लोक आप सुने ही होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा दोस्तों, और इसमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 574 श्लोक, 85 जो है अर्जुन ने, और धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 40, इतने लोगों ने मिल करके इसमें उपदेश के रूप को पान किया और बोले हैं श्लोक दोस्तों। और कहा जाता है कि 5560 वर्ष पूर्व से लेके अब तक ये आज भी उसी तरह रूप में है, और हर वर्ष ये पुनर्जीवित होती है। पुनर्जीवित होती है मतलब इसको गीता जयंती मना करके लोगों के जनमानस में, जनपटल पर, और लोगों के आत्मा में, मन में, व्यक्तित्व में उतर के आती है दोस्तों, और लोगों को प्राणाभिभूत करती है, और जीवन अनुभव का नया-नया आयाम देती है दोस्तों, और उनको जीवन जीने के सरल मार्ग के बारे में बताती है दोस्तों। क्योंकि कहा गया है मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है दोस्तों। जो उसके प्रमुख विषय हैं, जैसे ज्ञान, क्रिया, प्रेम, तो इसमें आपको सभी प्रकार के उपनिषद, आख्यान और आरण्यक की जो भी जानकारी है, माने संसार का कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जो गीता के श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है दोस्तों। कहा जाता है कि भारत देश में तो प्राचीन समय से लोग इसी के अमृत रूपी उपदेश का पान करते आए हैं दोस्तों, और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ दोस्तों।